मोदी की हुई एंट्री यार, कईयों के दिल में बजी घंटी यार, कुछ इसी गाने के साथ मेरा ये मन कर रहा था शो को शुरू करने का। क्योंकि जब से मोदी जी की एंट्री हुई है, बहुत लोगों के दिलों में ना घंटी बज रही है और ठन ठन बज रहा है। वो इसलिए क्योंकि मोदी जी ने उनको इतना फ्री कर दिया है। कहा बेटा कहाँ इनको इतना काम करते हो, बहुत मेहनत कर ली हो, अब थोड़े से मजे लो। एनीवे, आई वॉज बीइंग सरकास्टिक। हमारे साथ जुड़े हुए संदीप जी, और मुद्दा है आज बड़ा इंटरेस्टिंग कि 7 जर्नलिस्ट, भारत के वो 7 जर्नलिस्ट जो नैरेटिव बिल्ड करते थे, नैरेटिव वॉरफेयर का बहुत बड़ा हिस्सा थे, अदृश्य राज के, मैं बोलूंगी टेंटिकल्स, आर्म्स, वो थे। वो आज की डेट में भारत से निकले हुए 1 महीना हो गया। बहुत बड़े प्लान की तैयारी हो रही है, या इतने खाली हर हो गए हो कि आप वहां जाकर बैठे हुए हो दूसरे देशों में? आई एम क्वाइट सरप्राइज्ड, एंड मोस्ट ऑफ देम बिलोंग टू जस्ट वन पर्टिकुलर चैनल। आई विल नॉट नेम द चैनल। तो वो चैनल कैसे चल रहा है, घर कैसे चल रहा है? द पर्टिकुलर वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। संदीप जी, वेरी वार्म वेलकम ऑन द शो। लेट्स गेट स्टार्टेड। कौन है ये 7 लोग जो बोरिया बिस्तरा लेकर निकल गए हैं? जी। नमस्ते गायत्री जी, ये 7 लोग हैं। मैं चाहूंगा वो इमेज भी आप दिखाएं और आपके दर्शकों को भी नमस्कार। ये सबसे पहले मैं बताऊं, इसमें जो सबसे चर्चित आदमी है वो है आशुतोष, जो सत्य हिंदी चैनल चलाता है। और सबको पता है कि किस प्रकार से आम आदमी पार्टी में आया गया और जो भी हुआ उसके साथ, ठीक है। और आपको ये चेहरे वहां पर लगातार दिखेंगे। इसमें से एक शीतल पी सिंह है, और लखनऊ के ही हैं। लखनऊ में जब एक सीए एनआरसी दंगा हो रहा था, उस समय ये दंगाइयों के साथ बैठकर खड़े रहकर, मतलब ये उन्हीं का नैरेटिव हमेशा सामने रखते हैं। ये सारे के सारे, अब आप इनके ट्विटर पे जाएंगे, जैसे भी देखेंगे, तो आपको ये पूर्ण रूप से एंटी हिंदू, एंटी इंडिया, एंटी भाजपा, एंटी संघ माहौल बनाते हुए आपको ये सदैव मिल जाएंगे। वेरी प्रो अखिलेश, वेरी प्रो केजरीवाल। केजरीवाल को बनाने वालों में से, इन लोगों में से प्रोफेसर अभय दुबे एनडीटीवी पे लगातार रहा करते थे। और ये सीएसडीएस जो एक आपका संगठन है, जो चुनाव से संबंधित डेटा लेता है, अभी कुछ दिन पहले बड़ा इनफेमस हुआ, उसकी मतलब बदनाम भी हुआ। उसके जो सर्वे सर्वा थे, उन्होंने बकायदा बताया कि हाँ, हमने गलत डेटा प्रस्तुत किया और गलत तरीके से किया। ठीक है, इलेक्शन कमीशन ने उनको भी बताया कि आप गलत डेटा प्रस्तुत कर रहे हैं। तो इस प्रकार के लोगों का संगठन है ये। और मुख्य रूप से ये अमेरिका में बैठे हैं आज के समय में, और 1 महीने से बैठे हैं। आप सोचिए, एक बात बताइए, अमेरिका में गरीब लोग, ऐसी सैलरी पे जीने वाला अमेरिका में 1 महीना बैठ लेगा अपने खर्चे पे। और ये इनका पूरा टूर चल रहा है। ये क्या कर रहे हैं? जर्नलिज्म इन इंडिया, टुडेज इंडिया, अ कन्वर्सेशन विद वेटरन जर्नलिस्ट। ये लोग वेटरन जर्नलिस्ट हैं। ये लोग, आप इनके अगर इनकी बैकग्राउंड्स देखेंगे, तो ये सब दिल्ली मीडिया में, खास तौर पर एक समय पर जितना इलेक्ट्रॉनिक मीडिया है, जो आपने एकदम सही कहा कि नैरेटिव वॉरफेयर के टूल के हिस्सा थे ये कि इनको आदत थी सत्ता से एक्सेस की। ये इनको आदत थी पास लेकर संसद भवन में बैठने की, वहां पे अपने विचार रखने की, कि हम जो पॉलिसी बताएं वो रखे जाए। जैसे सोनिया गांधी ने नहीं बनाया था एनएसी, नेशनल एडवाइजरी काउंसिल, कि सरकार को एक हर्ष मंदर और योगेंद्र यादव टाइप के लोग, जो भारत बाहर से फंडेड हैं अमेरिका से, वो बताएंगे कि क्या पॉलिसी होनी चाहिए। और जैसे ही सोनिया गांधी जो है कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चीन के साथ में बैठ के एमओयू कर ली, तो ये लोगों ने कहा नहीं नहीं, ये तो अमेरिका की गोद से बाहर जा रहे हैं, तो अमेरिका के ही फंड द्वारा जो है एक आदमी ने पैदा किया जाए, दैट इज केजरीवाल। संदीप जी, इनमें ये से वो कई लोग लोगों हैं। अब के इनको बारे में एक्सेस नहीं है। और सबसे इंटरेस्टिंग बात मैं बताता हूँ गायत्री जी, आई एम सॉरी, आई एम इंटरप्टिंग यू। दिल्ली में जब से आम आदमी पार्टी की सरकार गई है, इनका और एक्सेस खत्म हो गया है। इनका काम चल रहा था जब तक केजरीवाल था दिल्ली में, इनको पाल रहा था, पोस रहा था, बढ़िया दिल्ली में बैठे हुए थे। जब से भाजपा की सरकार आई है, ये लोग पूरी तरह खाली हो चुके हैं, क्योंकि ये कहने को सत्ता विरोधी पत्रकारिता करते हैं, पर बिना सत्ता के द्वारा टपकाए हुए कुछ बूंदों से ही इनका जीवन जो है चलता है। पानी भी वही, सांस भी वही। अब और आप देखिए केजरीवाल को किस तरीके से एकदम पीएम के इक्विवेलेंट ला के बिठा देने वालों में से कौन लोग हैं? यही लोग हैं। आज इन्हीं के लोग जा रहे हैं कि यमुना साफ नहीं हो रही है। अभी बताइए, 10 साल में किसी ने इनसे पूछे, कि किसी ने केजरीवाल से पूछा यमुना साफ की कि नहीं की? प्रोटेक्ट करते थे उसको। ये कितने घोटाले करके बैठा है। मैं अभी भी, ये यूएस संदीप जी, क्यों गए हैं? क्यों? जी। मैं थोड़ा सा आपको दूसरी साइड पे लेकर आना चाहूंगी। इनमें जी। से यूएस क्यों गए हैं, पहले वो क्वेश्चन। और फिर, हम्म। क्योंकि सब लोग ये सातों के बारे में नहीं जानते होंगे हमारे बहुत सारे व्यूअर्स, तो प्लीज एक एक लाइन इन सभी महानुभाव के बारे में। जी। मैं जैसे मैंने बताया, अभय दुबे सीएसडीएस के रहे, आशुतोष एवरीबॉडी नोज, ठीक है। शीतल पी सिंह लखनऊ बेस्ड प्रिंट के जर्नलिस्ट रहे।
और ये आपके आनंद वर्धन सिंह, ये भी जो है ये अजीत अंजुम के साथ वाले हैं। सबके अपने अपने चैनल हैं, सबके अपनी अपनी वेबसाइट्स हैं, लिखते रहते हैं। ठीक है, गवर्नमेंट एंड पॉलिटिक्स, पॉलिटिशियन, मतलब ये जैसे ही आपके राकेश पाठक हो गए, ये कर्मवीर डॉट ओआरजी चलाते हैं, नवभारत के पूर्व संपादक रहे, नई दुनिया वगैरह टाइप, जो जितनी ये दिल्ली बेस्ड मीडिया थी ना, सबके ये लोग किसी न किसी रोल में, रूप में संपादक वगैरह रहे हैं जब तक कांग्रेस और उनकी सरकारें थी। पर चूंकि ये एक ही एजेंडा चलाते हैं, आज के समय में इनकी कोई न देखने वाला न पूछने वाला मेन स्ट्रीम मीडिया में, तो इसलिए बाहर चले गए। सबसे बड़ी बात, मीडिया हाउसेस के मालिकों को चाहिए होता है वो पत्रकार जो सरकार से उनको एक्सेस दिला सके। आज के समय में ये लोग बिल्कुल भी एक्सेस नहीं दिला सकते हैं, इसलिए ये खलियर हो गए हैं। इनका दिल्ली सरकार या केंद्र की भाजपा सरकार में कहीं कोई एंट्री नहीं है, कुछ नहीं है, इसलिए पूरी तरह खाली बैठे हुए हैं। ठीक है, और यूएस क्यों गए हैं बताता हूँ। 2024 में राहुल गांधी का जो रिजल्ट आया, 99 सीट पाया वो, हम और आप अक्सर ये बातें करते रहते हैं कि राहुल गांधी को पीएम बनने के लिए उसको जो है मोदी जी की तरह बहुमत नहीं चाहिए, वो 150 सीट पा जाएगा, वो जीत जाएगा। तो वो हाफ वे अपना क्या कहते हैं, तीन चौथाई पा चुका है, उसको बस 50 सीट और चाहिए। उस 50 सीट के लिए सबको पता है 2024 में एक जो मेजर नैरेटिव चला कि एससी एसटीज पर कार्य हुआ, वो थोड़ा सा वोट बैंक इनको मिला, और उस वजह से मुसलमान वोट बैंक तो इनके साथ है, एंटी इंडिया जितना वोट बैंक है इनके साथ है। तो जो फेंस पे बैठा हुआ है एक समाज, उसमें कास्ट नैरेटिव चला के उसको कैसे हम जो है अपने कांग्रेस के फेवर में कर सकते हैं, क्योंकि ये रिजल्ट इनको मिला, उत्तर प्रदेश में मिला, 37 सीटें अखिलेश को मिली। ये लोग 2022 में अखिलेश के लिए भी पूरा माहौल बना रहे थे, यही वो लोग थे। ठीक है, और वेरी एंटी योगी, वेरी एंटी योगी। तो ये वो लोग हैं जो अब यूएस में बैठ के समझाने गए हैं, जो मुझे लगता है कि हम कैसे कास्ट नैरेटिव पे भारत के साथ हम कौन सा नैरेटिव चलाएं जो चल जाएगा, और कैसे उतरें। और इसमें पर्टिकुलरली बिग टेक कंपनीज, यूट्यूब का मैं बता रहा हूं, हम लोग यूट्यूब पर हैं, पर ट्विटर भी इलॉन मस्क से पहले वेरी लेफ्टिस्ट था, यूट्यूब भी इन्हीं लोग को प्रमोट करता है, विकास देविकीर्ति जैसे लोगों को प्रमोट करता है जो कास्ट नैरेटिव को पुश करते हैं, जो यंग जनता को लगातार आप एक ही बात हर दिन 4 दिन, 1 महीना 4 महीने दिखाएंगे तो कहीं ना कहीं वो भ्रमित हो जाते हैं। तो क्या कंटेंट जाना चाहिए, कैसे जाना चाहिए, किन एंगल्स पर बात होनी चाहिए, भारत में कौन लोग हैं जो भारत को थोड़ा बहुत समझते हैं, क्योंकि ये लोग का डेली का काम है रिसर्च का, पॉलिसी मेकिंग का, ये लोग करते रहे हैं, एजेंडा चलाते हैं पर जानकारी पूरी रखते हैं। तो कैसे आज का भारत में, जैसे एक बात कर रहे हैं कि आज का जर्नलिज्म कैसा है भारत में, क्या चल रहा है, उसमें एक बार हम कैसे एक बार सत्ता में आ सकते हैं। ये यूएस फंडेड, आज सबको पता है कि राहुल गांधी का पैसा बाहर कहां से आ रहा है, कौन सपोर्ट कर रहा है, कौन चला रहा है एंटी इंडिया नैरेटिव। सो पॉइंट इज कि ये लोग जो है वह कार्य कर रहे हैं कि पूर्ण रूप से बाहर वालों को समझाने जा रहे हैं कि क्या कंटेंट चलना चाहिए। आज हमारे पास समय है 2 4 5 साल, हम कैसे मोदी को आउट कर सकते हैं, भाजपा को आउट कर सकते हैं, संघ को आउट कर सकते हैं सिस्टम से। और वह बताने के लिए ये गए हुए, क्योंकि ऐसा नहीं 1 महीने में से खाली टूर कर रहे हैं और जनता से बात कर रहे हैं, नहीं। यूएस का बहुत इंटरेस्ट है। अभी हम लोगों ने पिछले वीडियो में बात की कि बाइडेन किस प्रकार से यहाँ खालिस्तानी आंदोलन चला रहा था, ये लोग खालिस्तानी आंदोलन को किसान आंदोलन के, अजीत अंजुम है ना इनके ग्रुप का ही है, ये सब अजीत अंजुम के समर्थन में खड़े रहते हैं। तो इस प्रकार से ये लोग हैं जो यह कार्य कर रहे हैं। और पहचानिए जनता कि यूएस में इनका क्या दखल है। सौरभ द्विवेदी लंदन टॉप वाला वो भी जाता है, विकास देविकीर्ति के साथ जाता है। तो कैसे भ्रमित करना है भारतीय जनता को, उनको भारत से कैसे दूर करना है, सेकुलरिज्म के नाम पे, समाजवाद के नाम पे, या किसी और कुछ कुछ टर्म्स ये लोग लाते रहते हैं ना। केजरीवाल को कैसे स्थापित किया था, सिविल सोसाइटी आ रही है, लोकपाल ला रहे हैं। अभी कल परसों की न्यूज है, जो लोकपाल स्थापित हुआ है, 7 जज साहब लोग की एक टीम है जो लोकपाल कही जाती है, उन लोगों ने अपने लिए 7 बीएमडब्ल्यू ऑर्डर किए 5 करोड़ रुपए के। वो लोग भारत का भ्रष्टाचार कम करने जा रहे हैं। ये कल की न्यूज, कल परसों की न्यूज है। प्लीज रिपीट। जो भारत के लोकपाल में 7 जज साहब लोग हैं, इन्होंने अपने लोकपाल ने अपने ऑफिस से टेंडर रिलीज किया कि हमको 7 BMW 5 सीरीज की कार चाहिए, जिसका टोटल दाम 5 करोड़ रुपया है। तो और इसमें मुख्यतः जो है 5 रिटायर्ड जज साहब लोग हैं जो भारत के लोकपाल हैं। कहाँ है, क्या कर रहे हैं, भगवान मालिक है, लेकिन BMW सीरीज चाहिए, वो सरकार के खर्चे पर चाहिए। ये स्थापित करने वाले लोगों में से है ना ये लोग, लोकपाल ही तो ला रहे थे। केजरीवाल का एस्टेब्लिशमेंट क्या था,
लोकपाल ला रहे हैं, लोकपाल लाएंगे तो क्या हो जाएगा पता नहीं। सिस्टमैटिक चेंजेस की बजाय सिर्फ मुखौटा क्या रखना है सामने। असली करप्शन पे काम तो मोदी जी ने किया, डिमोनेटाइजेशन किया, यूपीआई एक्सेस बढ़ाया, कैश की ट्रेसेबिलिटी बढ़ाई, कैश को सिस्टम से आउट किया, जीएसटी लाए ताकि हम कंपनी उसको दे सकें, जो घोटाला हो रहा था बैंकों का, एनपीएस था, वो कम किया। आज के डेट में आप लोन लेने जाइए, आसान भी है मुश्किल भी है। आसान उसके लिए जो सही डेटा अपना दे रहा है, और मुश्किल उसके लिए है जो घोटाला घपला करना चाह रहा है। आप इस समय आप लोन लेने जाइए, आपको जहां आपका जहां पर प्रॉपर्टी है, आपको वहां पर खड़े होकर जियो टैगिंग फोटो आपको शेयर करना पड़ेगा, तब आपको लोन मिलेगा, या कंपनी अकाउंट में आपके रिटर्न फाइल होंगे। ये चल रहा है इस समय। अब आप फर्जी पते पर फर्जी कंपनियां नहीं खोल सकते। आपका कौन है, आप क्या है। तो ये सब सिस्टमेटिक चेंजेस थे करप्शन कम करने के। इन लोग को उससे कोई मतलब नहीं है। ये नक्सल समर्थक हैं, ये अमित शाह के विरोधी हैं, क्योंकि अमित शाह जी ने, गृह मंत्रालय ने नक्सल्स को खत्म कर दिया। ये वो हैं, अर्बन ये वो नक्सल। समर्थक हैं जी। तो ये ये लोग इन अर्बन लोगों नक्सल्स की हैं, एक्चुअली अर्बन नक्सल्स हैं ये लोग, अमेरिका सोच में बैठे हुए हैं जी। बेहतरीन। सोचने वाली बात ये है संदीप जी कि 19 अक्टूबर को इन लोगों का कॉन्फ्रेंस है या जो भी ये टॉक है। आज हो गई है 23 तारीख जब हम ये रिकॉर्ड कर रहे हैं। मतलब हम्म। मुझे मैंने कम से कम अपने 2 से 3 इंटरनेशनल ट्रिप्स कैंसिल किए जो लोग पकड़ने के लिए दौड़ते हैं। क्यों? क्योंकि समय का अभाव है। या तो मैं यहाँ हो सकती हूँ और या फिर मैं वो ट्रिप्स कर सकती हूँ। ये लोग इतने खलीहर कि भैया तुम एक-एक महीने आप लोग एक-एक महीने घूम रहे हो। इसका मतलब बैक मीटिंग्स कुछ हो रही हैं जो भारत में बड़ी तैयारी चल रही है। भारत में बड़े गेम प्लान की तैयारी चल रही है जिसके पीछे ये लोग सब के सब एक साथ, एक समय पर यूएस के अंदर है। दैट इज अ वेरी, वेरी इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट व्हिच द सेंट्रल गवर्नमेंट शुड टेक अ नोट ऑफ। जी। मैम, सबसे जरूरी बात यह है कि सबसे महत्वपूर्ण चुनाव जो आने वाला है वो उत्तर प्रदेश का है, ठीक है। और उत्तर प्रदेश ने ही 2024 में वो रिजल्ट दिया जो पूरे देश के लिए शॉकिंग था। योगी जी के कार्य, मोदी जी के कार्य, सब कुछ करने के बाद भी अखिलेश ने सबसे ज्यादा सीटें जीती, अखिलेश और कांग्रेस ने मिलके, ठीक है। तो अभी इन लोग का पूरा फोकस होगा कि किसी तरीके से एक बार उत्तर प्रदेश पर हम कब्जा कर सके। देखिए, बिहार चुनाव ऑलमोस्ट डन है, डस्टेड है सबको, और ये खुद परेशान है। इनके ही ग्रुप के एक और है, बहुत सतीश के सिंह करके हैं, बहुत वृद्ध आदमी है, और प्रो तेजस्वी, प्रो लालू वाले हैं। तो वो बड़े दुखी हैं कि अरे यार, ये लोग आपस में क्यों लड़ रहे हैं। तो इनको समझ में आ गया कांग्रेस और ये जो नहीं, योगेंद्र यादव कहता हमने तो अखिलेश यादव के लिए पिच बनाई थी, वही नहीं खेल पाए तो हम क्या करें। तो ये लोग पिच मेकर्स हैं, ये लोग माहौल बनाते हैं। समाजवादी सेकुलरिज्म के नाम पे ये लोग माहौल बनाते हैं। अभी बना नहीं पा रहे हैं, जनता ही नहीं पूछ रही है, तो क्या करेंगे। अच्छा, जैसा मैंने बताया कि दिल्ली में भी दिल्ली सरकार चेंज हो गई है भाई। दिवाली के समय आप सोचिए, आदमी घर पे नहीं, अमेरिका बैठा हुआ है। सारे हिंदू है ना ये। दीपावली के समय कहाँ है, घर पे है अपने, नहीं है। अपने परिवारों के साथ है, नहीं है। ये मेंटेलिटी है। जब इंडिया गेट पर ये दिए जलते देख रहे हैं, इनके दिल में आग लग रही है। कह रहे यार, अब तो दिल्ली भी हिंदूवादी हो गई है, भगवान। अब इंडिया गेट वो पर राम जी दिख रहे हैं। एकता एकता कपूर स्टाइल में धिश 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 हाँ सैड हाँ वाली। हाँ हाँ। तो वहां अमेरिका जाके बैठे कि भैया ये ना देख पाएंगे हम, ये हमारा जो है दिल जल रहा है कि दिल्ली पहली बार भारत की हो गई। आप सोचिए मैम, कितनी बड़ी बात थी कि इंडिया गेट पे दिए जल रहे थे। ये दिए आज से पहले क्यों नहीं जले। दीपावली भारत की थी, दिल्ली भारत की है, दिल्ली वाले भारत के हैं, भारत है 80% हिंदुओं का है। ये सरकारें हिंदुओं की वजह से है, ये पूरा टैक्स कलेक्शन सब कुछ हिंदुओं की वजह से है। क्या मैसिव लेवल ऑफ बाइंग हुई है। वर्ल्ड इकोनॉमी इस समय भारत की तरफ आंख फाड़ के देख रही है कि भाई साहब 8 लाख करोड़ का ट्रांजैक्शन एक दिन में। ओ माय गॉड। 1 लाख बीएमडब्ल्यूज एक महीने में, ये उनको हजम नहीं हो रहा है। मैम, कुछ नहीं हजम होगा। तो ये इनसे देखा नहीं जाता। ये तो भारत तोड़ने वालों में से है। ये कन्हैया के समर्थक रहे हैं, जेएनयू वाले हैं ये लोग, कि तेरे टुकड़े होंगे भारत, इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह वाले ये लोग हैं। दिवाली पे छोड़ के अमेरिका में बैठे हुए हैं। कहने का मतलब है कि अमेरिका इज डूइंग समथिंग, और ये तो सिर्फ दिख रहे हैं, ये हमें सिर्फ दिख रहे हैं ये लोग, लेकिन इनके पीछे और भी हैं। और इस समय अमेरिका का जो सबसे बड़ा हथियार है वो है भारत में हमारा जितना सोशल मीडिया, बिग टेक कंपनीज है वो। क्योंकि फेसबुक पर भी आरोप है चुनाव प्रभावित करने का,
यूट्यूब पर रशिया ने बोला था कि ये लोग अब प्रभावित कर रहे थे। रशिया का कहना था पोस्ट 24 इलेक्शन की अमेरिका ने प्रभावित करने की पूरी कोशिश की। एक आखिरी क्वेश्चन जी। पूछूंगी संदीप जी, आपको क्या लगता है ये बिहार चुनाव तो इनके हाथ से निकले हुए हैं और बिहार चुनाव में ये बहुत बड़ा डेंट अब डाल नहीं सकते, इट्स टू क्लोज फॉर देम, इतने ये जी। अनलेस एंड अनटिल रातों रात कुछ बहुत ही बड़ा एकदम मतलब मैसिव लेवल पर कुछ कर दें, बिहार चुनाव को जी। इन्फ्लुएंस नहीं कर पाएंगे, अपने हिसाब से चेंज नहीं कर पाएंगे, बट आई यू आर राइट, वेस्ट बंगाल एंड उत्तर प्रदेश आई थिंक इज देयर टारगेट नाउ। जी। सबसे बड़ा मुसलमान वोट बैंक जो एसआईआर चल रहा है, और जो मुसलमान, जो फर्जी मुसलमान वोट बैंक है भारत में, जो बांग्लादेशी है, जो भारत का नागरिक नहीं है, वो इनका सबसे बड़ा सपोर्ट है। जब घुसपैठिए बाहर निकाले जाएंगे तब क्या माहौल बनाना है, ये सब उसके लिए यस। गए कि वो एक बार गया, उसमें अगर 50-60 लाख 1-2 करोड़ की कमी हो गई तो वो भरते भरते इनका जीवन दस्त हो जाएगा, और वो बड़ी इस मेहनत वक्त से इन्होंने स्टैब्लिश किया है। जी। काफी मेहनत से और दशकों की मेहनत से, अगर आप देखें इस वक्त अमित शाह जी ने बहुत सारे स्टेप्स ले लिए हैं एक साथ। एक तो जो सिविलियन फोर्सेस होती हैं, जो सिविलियन विजिलेंस विलेज कमिटीज की होती थी, उनको एक्टिवेट कर दिए सारे बॉर्डर स्टेट्स में। 50 किलोमीटर 30 किलोमीटर तक का दायरा अब बॉर्डर फोर्सेस के अंडर आ जाता है, तो अब आप वहां पे कोई रिलीजियस स्ट्रक्चर नहीं कर सकते हो, सॉरी 30 किलोमीटर तक नो रिलीजियस स्ट्रक्चर, जो कि बहुत बड़ा फैक्टर है, स्पेशली द इंडो नेपाल एंड द बांग्लादेश बॉर्डर। पाकिस्तान वाली साइड पे तो वी आर मैम ऑलवेज उसको अलर्ट। रिलीजियस स्ट्रक्चर ना कहे, ज्यादातर मजहबी स्ट्रक्चर है, और वो कुछ मजहबी नहीं है, वो उनकी पोस्ट है, वो सेना की पोस्ट है। उनकी सेना की पोस्ट है, राइट, एक तो ये किया। अब इलेक्शन कमीशन का 2 दिन का कॉन्फ्रेंस चल रहा है फॉर द एसआईआर, राइट। इन्होंने इलेक्शन कमीशन को रोकने के लिए एड़ी चोटी का बल लगा दिया सुप्रीम कोर्ट तक में, रोक नहीं पाए, क्योंकि पहली बार ऐसा हुआ है इतिहास में जब इलेक्शन कमीशन ने खड़े होकर आंखों में आंखें डालकर जज साहब के बोला है ये हमारा अधिकार क्षेत्र है, यू बेटर स्टे आउट ऑफ इट, ये हमारा कैसे इलेक्शन लड़ना है, कैसे करना है, अनलेस एंड अंटिल वी आर वायलेटिंग सम कॉन्स्टिट्यूशनल पोजीशन, यू बेटर स्टे आउट ऑफ इट। क्रक्स यही था उनका, ये पूरी जो जी। उनकी एसआईआर पर, बंगाल पर, बिहार पर जितनी भी बातें हुई हैं, सीधे आंखों में आंखें डाल के बोले इससे पहले कभी भी इस तरीके की बहसबाजियां हुई नहीं है सुप्रीम कोर्ट के अंदर। अब ये घबरा गए हैं, अब इनको अब बंगाल में भी अभी अभी तो शुरू हुआ है बंगाल में एसआईआर, आपने देखा है फर्जी फर्जी वोटरों की कितनी बड़ी लिस्ट आ रही है, ऐसा लग रहा था बंगाल खाली हो जाएगा। तो मुझे लग रहा है वेस्ट बंगाल एंड उत्तर प्रदेश का क्या करें, कैसे करें, मतलब कैसे बचाएं, अब हम भागते हैं जरा जाके एक नया तैयारी करते हैं अपने ज्ञानी एक लोगों चीज के और है साथ। ना मैम, घर का खर्चा भी तो चलाना है। यूएस एड बंद हो गया, ठीक है। वो नेविल रॉय सिंघम जो श्रीलंकन है, जिसके माध्यम से बहुत सारे पत्रकारों के पास भारत में पैसा आया करता था, और जिन पे केसेस भी चल रहे हैं कि आपने किस प्रकार से बाहर के पैसे से आप यहाँ पर अपना घर चला रहे थे। दिल्ली सरकार भी चली गई, घर कैसे चलेगा? तो ये लोग गए हैं वहां से कुछ पैसा वैसा लेने के लिए कि चलो किसी बहाने से हमारे डायरेक्ट अकाउंट में डाल दो भाई, हम लेके घर तो पहुंचे, 1 साल तो जी लें। क्योंकि वो सारे सोर्सेज धीरे 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 बंद हो रहे हैं। जी। बट वी हैव टू वॉच व्हेन दे कम बैक, एक बार देखना आवश्यक होगा कि आके करते क्या है। दे आर नॉट गॉन विदाउट अ पर्पस, इतने खलिहर नहीं है, वापस अपनी रोजी रोटी लेकर आनी है, इतनी भव्य लाइफस्टाइल जीते हैं हम, मतलब इतना बड़ा स्टूडियो कैसे मेंटेन करेंगे, इतना बड़ा ऑरा, पर्सनालिटी, सोशल मीडिया में पूरी टीम्स बैठते हैं, आपको लगता है ये लोग अकेले काम करते हैं? नहीं, एक एक बंदे के पीछे दर्जन दर्जन लोग काम करते हैं, पूरी टीम्स बैठती हैं, सुबह शाम दिन रात टॉपिक्स निकालना, क्या एंगल देना है, क्या चेंज करना है, दैट इज व्हाट दे डू। द लैंग्वेज हैज टू बी वेरी परफेक्ट, कोई मिसू ना कर ले, हम कैसे एग्रेसिव रहे, a lot goes on behind the scene and all of them have a huge network जिसको फंड करने के लिए, स्टेबलाइज करने के लिए एक ग्रीसिंग चाहिए होती है, और वो पैसों से ही होती है। सो लेट्स सी व्हाट दे हैव गॉन फॉर, और वापस आके अब ये क्या बॉम्ब फोड़ेंगे, क्या नैरेटिव सेट करने की कोशिश करेंगे या क्या नहीं, क्योंकि 7 लोग एक साथ एक चैनल के घूमने के लिए, प्लीज भाई हम इतने भी भोले भाले इंसान नहीं है, अब सोशल मीडिया का जमाना है, गांव देहात तक में लोग जानते हैं आप लोग करते क्या हैं। थैंक यू सो मच संदीप जी फॉर ज्वाइनिंग। जाने से पहले व्यूअर से रिक्वेस्ट है, ऐसी ही इंटरेस्टिंग और इनसाइड डिटेल्स के लिए ऑल्टरनेट मीडिया से जुड़े रहें। संदीप भाई का चैनल है प्रारंभ, प्लीज उसे भी लाइक सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें, दे आर डूइंग अ फैंटास्टिक जॉब आउट देयर। और अगर आप मुझसे जुड़ना चाहते हैं तो लिंक्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। आपको और भी न्यूज चाहिए जो कहीं नहीं मिल रही है तो ऑल्टरनेट मीडिया एक्स एंड गायत्री टीएम पे फॉलो करें, टेलीग्राम पर भी फॉलो करें, इंस्टाग्राम पे आपको हमारे सारे शॉर्ट्स मिलेंगे। इसी के साथ जय हिंद, जय श्री राम, हर हर महादेव। हर हर महादेव।